नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष कर। एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर पीएम मोदी पहली बार बोले। पीएम ने कहा कि एआई समिट में कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनकी गंदी और नंगी राजनीति थी। पीएम ने संसद में महिला सांसदों को आगे करने पर भी सवाल उठाए। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि पीएम का मानना है कि कांग्रेस ने देश का अपमान कराया। एआई प्रोटेस्ट के मुद्दे पर ज्यादातर सहयोगियों ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। जवाब में कांग्रेस कह रही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट कर कांग्रेस ने गलती कर दी है? क्या गलगोटिया के कारनामे और कांग्रेस के प्रदर्शन से एआई समिट का मजा किरकिरा हुआ? क्या कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। हिंदुस्तान के अधरंगे फकीरों को सम्मान कीजिए। ये देशद्रोही नहीं, ये लोग देशभक्त हैं। इनका विरोध करने वाले लोग गद्दार भी हैं और देशद्रोही भी। चलिए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अंश वत्स जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डॉक्टर ए.के. वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता आरएलएम के, और अक्कू श्रीवास्तव सर हैं, एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के, और अनिल झा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। मैं शुरुआत कांग्रेस से ही करना चाहूंगा। अंश वत्स जी, आपने आज पीएम मोदी का बयान सुना होगा। एआई समिट पर पहली बार उन्होंने बहुत कुछ कहा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मोदी से नफरत करते करते अब देश को बदनाम करने में जुट गई है। एआई ग्लोबल समिट यह बीजेपी का कोई समारोह नहीं था, यह देश का और देश के सम्मान का कार्यक्रम था। देखिए, सबसे पहली बात तो आज नरेंद्र मोदी जी, आज प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो यूथ कांग्रेस का जो हमारे एआई समिट में प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित होकर शांतिपूर्ण था, जो कि भगत सिंह जी के रास्ते पे चलते हुए एक सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमारा प्रोटेस्ट था, उस पर आज वो बोले। लेकिन कल से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता समर्थक जो गुंडाई दिखा रहे हैं, जो दंगाई दिखा रहे हैं, वो कहां तक सही था? मैं ये सवाल मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि आप जगह जगह जाके पथराव कर रहे हैं, आप लाठियां चलवा रहे हैं, ये तमाम कहां से सही जो है वो ठहरा सकते हैं? मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहूंगा। मैं आज यहाँ पे कहना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं कि भैया भारत का हमने अपमान किया है, बल्कि ये आपकी नजरिया हो सकता है, लेकिन अगर हमारी नजर से आप देखो तो ये जो है एक बहुत मजबूत संदेश है कि आज भारत में कितना मजबूत लोकतंत्र है कि आज यहाँ पे प्रत्येक नागरिक अपनी आवाज को उठा सकता है। ये संदेश क्या है कि हमारे यहाँ पे लोग कितनी जो एक फ्री डील के बारे में जानकारी रखते, कितनी ज्यादा हमारे यहाँ देश में अवेयरनेस है। ये संदेश आज पूरे देश भर, पूरे विदेश में गया है। इस चीज को आप अपने नजरिए से देखिए। अब यहाँ पे ये कह रहे कि भारत का अपमान है, चलो मैं इनकी बात को आगे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, अगर ये भारत का अपमान है तो भारत का अपमान क्या तब नहीं था जब ट्रंप बार बार जो है हमें जो है धमकी देते हैं ट्रेड डील का, कि उन्होंने अपनी ट्रेड डील की धमकी की वजह से जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया? क्या वो भारत का अपमान नहीं है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री कभी चाइना कभी साउथ कोरिया जाके कहते हैं कि भाई भारत में क्या हमने जन्म लेके जो है पाप कर दिए थे पिछले जन्म में? क्या वो भारत का अपमान नहीं था? वो भारत का अपमान नहीं था जब मोदी जी जो हमारे 20 गलवान में जो जवान शहीद हुए थे उन पे जो है कहते हैं कि भाई चाइना को क्लीन चिट दे देते हैं? वो भारत का अपमान नहीं था? भारत का अपमान क्या वो नहीं था जब लाल किले पे जो है ब्लास्ट हो जाता है और हमें जो है यूएनएसएस की जानकारी मिलती है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था?
इतनी सेंसिटिव जगह पे जब ब्लास्ट हो जाता है तो वो भारत का अपमान नहीं था क्या? वो सब भारत का अपमान नहीं था? तब इस देश के नेता विपक्ष को जो है एक ओम बिरला जी का समर्थक जो है जान से मारने की धमकी देता है, तो ये कहना मेरे को लगता है इनकी शायद से दोगलापन हो सकता है। लेकिन आरपी सिंह जी आपने अंश वत्स जी को सुन लिया, मतलब कांग्रेस को कोई अफसोस नहीं है, भले ही उनकी सहयोगी उनके साथ नहीं है और उनके सहयोगियों ने भी इस घटना की निंदा की है, लेकिन ये कह रहे हैं हमने कुछ भी गलत नहीं किया। आरपी सिंह जी पहले तो मेरा आपसे नाराजगी है, आपने एक घटिया जो प्रदर्शन था उसको शहीद भगत सिंह जी के जो देश के लिए उन्होंने काम किया उसके साथ कंपेयर होने के लिए छूट दी। मतलब कमाल हो गई। मतलब शहीद भगत सिंह जी ने जो काम किया उसके साथ ये जो गुंडों का काम था जो इन्होंने देश को बदनाम करने के लिए किया उसको आपने कंपेयर होने दिया। कल हमें यहाँ पे प्रत्युष जी देख रहे टीवी में एक एक करके बोले। अंशवत जी आपको हमने पूरा समय दिया, आपको हमने पूरा समय दिया बोलने का, अभी आरपी सिंह जी की बारी है। देखिए अभी समझ लग गया होगा आपके व्यूअर्स को कि गुंडई कौन कर रहा है। मैंने तो इनको टोका नहीं, मैं तब भी टोक सकता था। हम तो शहीद भगत सिंह जी के परिवारों में से आते हैं, लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी फिर जाकर दस्तारें सजाई। और ये किसकी बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी जी अगर आज होते तो आज कांग्रेस को बंद करके कहते नमस्ते भैया ऐसी कांग्रेस मुझे नहीं चाहिए। परंतु मूल बात पे आते प्रत्युष जी, ये जो सोच है ये पूरी एक डीएनए है जो भारत को बदनाम करने के लिए बाहर उसका कहीं उसका संरक्षण होता है और उसको यहाँ पर प्लांट किया गया है। आपको याद है 2020 के अंदर उमर खालिद ने भी इसी प्रकार से किया था और उमर खालिद ने कहा था कि मैं देश को बदनाम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए यहाँ पर मैं दंगा कराऊंगा, यहाँ पर प्रदर्शन कराऊंगा, सीए नाम का एक झूठी बोगी खड़ी करके झूठ का प्रपंच रचकर यहाँ पर सीए के नाम पर दिल्ली में दंगा कराया और तब कराया जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर थे। इस बार भी यही हो रहा है, एक झूठ का प्रपंच रचकर कि नहीं किसानों को हित का नुकसान हो रहा है, हालांकि कहीं ऐसी बात नहीं है। और एक झूठी बोगी खड़ी कर यहाँ पर तब प्रदर्शन किया जाता है जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर उस कार्यक्रम में हैं, 100 से अधिक देशों के यहाँ पर प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में हैं। तो उमर खालिद और राहुल गांधी में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि दोनों का जो सोच है मूलतः एक ही है। दोनों जो रिमोट कंट्रोल एक ही जगह से चल रहा है कि किसी प्रकार से भारत को बदनाम करना है। और ये यहीं समाप्त नहीं होता, ये लगातार उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने कहा गुंडागर्दी, इनके कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पे पत्थरबाजी करी। जब हमारे कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करे थे, इनके कार्यकर्ता, मैं आपको वीडियोस भेजता हूँ, इनके हमारी एक बहन क्या आग फोड़ दी। मैंने देखिए टोका नहीं। प्रत्युष जी ये आपकी देखना आपकी डिबेट में थोड़ा गुंडागर्दी लागू करेंगे। नहीं आपने सबसे बड़ा वो यहां नहीं हो सकता सर, वो यहां नहीं हो सकता। अंशवत जी इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। नहीं और फिर ये पहली बार थोड़ा है, इन्होंने G20 के समय में इस प्रकार से किया। इन्होंने राम मंदिर का जब कार्यक्रम था तब इन्होंने इसी प्रकार से कहा कि नहीं ये तो एक थिएटर है। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आरपी सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये हैबिचुअल है। मतलब आपने 2020 का जिक्र किया, आपने 2020 का जिक्र किया, आपने उमर खालिद का जिक्र किया, दिल्ली दंगों का जिक्र किया, उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति का यहां पर दौरा होना है और उस वक्त ये सारी चीजें हुई। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें प्री प्लान थी। ये सबकी सब राहुल गांधी के घर पे प्लान हुआ, वो भी सब चीजें खुल जाएगी। वहां पर दिशा निर्देश दिए गए भी कैसे करना है और तय होकर हुआ कि कैसे जाकर कपड़े उतारने, किनके सामने जाकर कपड़े उतारने। अगर आपको प्रोटेस्ट करने के हम लेकिन आरपी सिंह जी मैं वत्स जी आपके पास आऊं, लेकिन आरपी सिंग जी कॉमनवेल्थ के समय बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया। उसी का जवाब दे रहा मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वही कहना था। कॉमनवेल्थ गेम में हमने भी प्रोटेस्ट किया था, परंतु गेम्स के दौरान नहीं, गेम्स में प्रॉपर भागीदारी करी थी हमने। मुझे याद है मैं खुद गेम्स के अंदर भागीदारी करने गया था जी। परंतु इन्होंने तो हमने गेम्स से पहले प्रोटेस्ट किया था जो इनके भ्रष्टाचार के मामले निकल कर आए थे। यहाँ गेम्स के बाद हमने प्रोटेस्ट किया जब इनके भ्रष्टाचार के मामले खोले, जब 30 रुपए का जो टिश्यू होता है वो इन्होंने 3-3 हज़ार रुपये में खरीदा था, टॉयलेट टिश्यूज। तो वो पर गेम्स के दौरान बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो
जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर हैं उस समय ये फसाद किया, जैसे मैं अंशवश जी मैं आपके पास लौट रहा हूं, अंशवश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं अनुराग भदौरिया जी आपकी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी साफ साफ कहा है कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं था। अखिलेश यादव का बयान मैं कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, इससे देश की छवि को ठेस पहुंचती है। मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि ऐसा कृत्य जो वहां पर हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, भले आपसी जितना भी गतिरोध हो। देखिए, ये हमने पहले भी बोला था, पहले दिन भी, आज भी बोल रहा हूं कि भाई समय जो आपने प्रदर्शन किया था, जगह और समय ठीक नहीं था। अभी अगर नहीं भी करते तो चलता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, तो प्रदर्शन तो सरकार, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को जगाना अगर कुछ गलत हो रहा है। आप बताइए, देश की बदनामी तब नहीं हुई थी जब सूफिया। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अब बीच में बोलने लग गए। नहीं, मैंने ये मत बोलिए ना, हमने कब प्रदर्शन नहीं होगा, मैंने एक बार भी बोला। आपने तो मेरे मुंह में शब्द मत डालिए ना, आपने मेरे मुंह में शब्द मत डालिए ना, आप मेरे हाथ जोड़कर विनती है, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। आपका नाम ही नहीं लिया, एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी, सब अपनी अपनी बारी में बोले। जी अनुराग जी कंटिन्यू। देखिए, सवाल है कि इस देश के अंदर में हर जगह प्रदर्शन विपक्ष करता है सरकार के खिलाफ, लेकिन जगह देख के करता है, समय देख के करता है। कई बार जगह और समय ठीक नहीं होते हैं, तो हमने वो बात कही। लेकिन देश की बदनामी तब भी होती ना आरपी सिंह साहब, जब कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बोला जाता है, जब बच्चे यहाँ गंदे पानी पी के उनकी मौतें हो जाती हैं, जब जहरीली हवा होती है, तो देश की बदनामी होती है ना। विपक्ष को गोली मारने की, विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात होगी तो देश की बदनामी तो होती है, जहाँ एलओपी को गोलने की बात होगी। एक आपने कहा कि आप हमारे जो शहीद भगत सिंह के परिवार से आते हैं या उनके वंशज हैं। अगर इस तरह से हम बोले हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो भाई हम तो शहीद भगत सिंह को पूरा देश अपना मानता है, आप ही अकेले नहीं, पूरा देश। इसलिए माने बांटने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पे कि हमारे हैं वो तुम्हारे हैं। दूसरी बात, दिल्ली में दंगा हुआ था, तब किसकी सरकार थी यहाँ पे? आपकी सरकार थी, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। भाई एआई वहां पे गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी ने पूरे देश की लुटिया दबोई, वहां पे आपने कौन सी एफआईआर की, जेल भेजा क्या किसी को? उसमें पूरे देश की बदनामी हुई कि नहीं हुई? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से आपने उसको स्पेस दिया, आपने उसको लगाने की जगह दी, आपके वहां पे चूंकि मीडिया था, डीडी न्यूज था, फिर आपने क्यों उसको अलाउ किया? एक बात, कांग्रेस के जिन्होंने किया उनको आपने अरेस्ट किया, जेल भेज दिया। आप बताइए, गोली मारने वाला कहाँ है? जेल के अंदर पहुंच गया क्या? देशद्रोह का मुकदमा लगा क्या? गलगोटिया के ऊपर में मुकदमा लगा क्या? देश जेल के अंदर गया क्या? ये मत देखिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि जगह सही नहीं थी, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन जो लोगों ने गलत किया गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, उनको भी तो भेजिए ना। पूरे देश की बदनामी होती है। सवाल ये होता है, सिलेक्टिव नहीं हो सकते आप ये नहीं कि आप कुछ करोगे तो सब ठीक है और दूसरा कोई करेगा तो खराब है। बिल्कुल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, समय उचित होना चाहिए, प्रदर्शन की जगह भी सही होनी चाहिए। वो जगह और समय सही नहीं था, मैं कहता हूं नहीं था, लेकिन इसके मतलब आप एक कहोगे कि हर जगह देश की बदनामी होती है, तो देश की बदनामी तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से भी तो हुई ना। उस पर क्या कार्रवाई की? देश जानना चाहता है आपको। आरपी सिंह जी आप बता दीजिए, कार्रवाई बताइए। जेल के अंदर कौन है? जी खाने में किसको बैठाया? जी और शहीद भगत सिंह के तो परिवार से हम लोग भी हैं, सब लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान उनके परिवार से है, सब उनको पूछता है। इसलिए आप इसको कैटेगरी मत कीजिए कि शहीद सिंह आपके ही है। अच्छा, आपको लगता है? अच्छा नहीं, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, महाराणा प्रताप भी आपके हैं, पर जो मूल बात कह रहा हूँ, एक मिनट सुनिए ना। अरे सुनिए, कौन बांट रहा है उनको? अरे सुनिए ना, आपने सवाल किया, सुन तो लीजिए। धन्यवाद। नहीं, गलत बात है ना। पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा। आपको पता है उनके लॉयर कौन थे? आसिफ अली साहब, जो उनके लिए लड़ रहे थे, वो भी उनके परिवार के लिए हैं। उनके नहीं, आपको पता शहीद भगत सिंह के जज कौन थे? हैदर साहब थे। उन्होंने उस पे फांसी की सजा पे साइन करने से मना कर दिया था, नौकरी चली गई उनकी। और गवाही देने वाला कौन था हमें बताने की जरूरत नहीं। इसलिए सब शहीद सिंह के आरपी सिंह जी इन्होंने सेलेक्टिव वाला मुद्दा उठाया, हिंदू मुस्लिम सेलेक्टिव वाला, सब उनको अपना इनका कहना है कि आपका अप्रोच सेलेक्टिव है। भदौरिया साहब, आरपी सिंह जी, भदौरिया एक मिनट भदौरिया साहब, ये जो इन लड़कों ने वहां गुंडाई की, उसको आप शहीद भगत सिंह जी के काम से बराबरी करेंगे? जो शहीद भगत सिंह ने शहादत दी उससे कंपेयर करेंगे क्या? ये बता दीजिए। नहीं, आप माफी चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं? आप शहीद भगत सिंह जी की शहादत को इन गुंडों के साथ कंपेयर कर रहे हो।
आपको शर्म नहीं आ रही? आपको शर्म नहीं आ रही? आप इसके समझदार और सूझवान है। आप शहीद भगत सिंह शहीद आजम की शहादत को इन गुंडों के साथ कंपेयर होने दे रहे हो। पता चल गया मैंने क्या कहा, अब आप हल्ला मचाने से फायदा नहीं, आप समझ गए क्या क्या। नहीं, आपको पता लग गया मैंने क्या कहा, मेरा भाव आपको पता लग गया ना, मेरा भाव पता लग गया ना कि आप इन गुंडों को जो देश को बदनाम करने के लिए खड़े हुए उन नंगे बदतमीजों को आपने वहां पर आपने शहीद भगत सिंह जी के साथ कंपेयर होने की बात कर रहे हो आप। अरे प्रभु, मैंने कंपेयर नहीं किया, आप क्यों जोड़ रहे हो जबरदस्ती अपने आप को बचाने के लिए? अंशवत जी, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, अभी है, समय है, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। AK वाजपेयी जी, अक्कुश श्रीवास्तव जी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। AK वाजपेयी जी, क्या क्या वीडियो दिखाना? एक मिनट प्रत्यूष, एक सेकंड, मुझे इनके बात का जवाब देना है। आरपी सिंह जी 10 सेकंड दे रहा हूं, चूंकि देखिए आप और अनुराग जी दोनों साथ साथ बोलेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी किसी के। नहीं, मैं 5 सेकंड लूंगा सिर्फ। ठीक है सर, ये वीडियो देख लीजिए और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, ये वहां पर जो जेनजी थे उसकी नाराजगी थी उनके साथ, जो वहां पर गुंडाई कर रहे थे, वहां पर देश को बदनाम कर रहे थे, वहां के लोगों ने उनको अपने जूतों से पीटा। जिन लोगों को गुस्सा था कि आप हमारे कार्यक्रम में खलल डालने क्यों आ गए? ठीक है, वो तो जेल चले गए, हमने भी AK वाजपेयी जी, गलगोटिया ने जो कुछ भी किया, गलगोटिया के कारनामे और कांग्रेस के प्रोटेस्ट से क्या AI समिट में भारत की छवि खराब हुई? मैं AK वाजपेयी सर आपसे पूछना चाहता हूं। आप आरपी सिंह साहब, देखिए प्रत्युष जी, ये तो मानना पड़ेगा कि छवि को नुकसान तो पहुंचा है। जब किसी घर में मेहमान आए होते हैं, कोई समारोह होता है, तो आदमी इस तरह की हरकतें नहीं करता। और कांग्रेस को तो खास तौर से सोचना चाहिए इस बारे में। देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, उनके नेता राहुल गांधी LOP हैं। 100 से 125 देशों ने भाग लिया है, उनके हेड आए हुए हैं, उनके सेकंड क्लास के लीडर आए हुए हैं, और उसमें $1.6 ट्रिलियन अब तक इन्वेस्ट हो चुका है AI के लिए। और AI का ही भविष्य है। चौथी कंट्री है, पहली UK थी, फिर साउथ कोरिया, देन फ्रांस, और चौथी हमारी इंडिया में। ये हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप ऐसी हरकत करेंगे? भाई, प्रदर्शन करने को कोई मनाही नहीं है, वो भारत का संविधान आपको इजाजत देता है। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जंतर मंतर जो जगह है नई दिल्ली में, उसको फिक्स कर रखा है। कोई परमिशन नहीं चाहिए, जाइए प्रदर्शन करिए आराम से। लेकिन ऐसा मकाम चुनेंगे आप जहां पे पूरे विश्व के नेता आए हुए हैं, इस तरह का समारोह चल रहा है, और वो भी शर्टलेस। मतलब ये तो कॉन्स्पिरेसी बनाई गई, उसके बाद ये जानबूझकर किया गया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। और ये कोई नई बात थोड़ी है, राहुल गांधी तो अक्सर ये काम किया करते हैं ना, विदेशों में जाते हैं तब भी बदनाम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाते हैं, पार्लियामेंट पे आरोप लगाते हैं, स्पीकर पे आरोप लगाते हैं। मतलब इनको क्या हो गया है? और इसीलिए जनता नकार रही है इनको बार बार। इमेच्योरिटी, अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियां कांग्रेस नहीं समझ रही है, इसीलिए 2014 से कुछ श्रीवास्तव सर और अनिल झा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अंशवत जी इसका काउंटर करना चाहते हैं। अंशवत जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो हो रहा था कि भाई यहाँ पे इतने सारे देशों के आए, इतने सारे देशों के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उन सब की मीडिया ने भी कवर किया, फिर चाहे वो बात न्यूयॉर्क टाइम्स हो, रियोटर्स हो, डॉन हो, अलजीरा हो, उन सब ने दिखाया कि कैसे मोदी जी ने अपनी रीलबाजी के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे जो है पूरे कियोस्क वहां पे खड़ा करके रख दिया था। इन सारे अखबारों ने दिखाया कि कैसे मोदी जी ने अपनी रीलबाजी, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, एक CEO थे और सैम ऑल्टमैन, उनको कैसे वहां पे जो है ऑकवर्ड फील करवाया। ये सबने देखा है, वहां पे सबने डाला कि कैसे वहां पे चोरी हुई थी डिवाइसेस की। जब वहां पे सबको खाली करवाया गया, जब लोग वहां पे वापस अपने स्टॉल पे, तो देखा उनकी डिवाइसेस चोरी हुई। ये सारे अखबारों ने डाला। उस समय पे कौन सा भारत का सम्मान बढ़ा था, ये जवाब हमें AK वाजपेयी जी देके जाए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, एक आखिरी बात है, इन्होंने यहाँ पे सबने कहा कि भैया जगह दूसरी होनी चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कौन सी जगह की आप बात कर रहे हो? जब राहुल गांधी जी संसद में जो ये जगह है, वहां पे नरवानी जी की किताब पे सरकार से बस बात करना चाहते हैं, तो आप बोलने नहीं देते। आप जब हमारी महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी जंतर मंतर पे
प्रोटेस्ट करती है आप उन पे झूठे मुकदमे डाल देते हैं। तो जब हम अपने यूथ कांग्रेस के दफ्तर पे जब प्रोटेस्ट करते हैं, वहां से जंतर मंतर जाना चाहते हैं, आप हमें यूथ कांग्रेस के दफ्तर पे बैरिकेडिंग करके रोक देते हैं, धारा 144 लगा देते हैं। तो कौन सी अनुमति की आप बात करें? तो यहाँ पे झूठ मत बोलिए। आपकी अगर मैं बताऊं तो आप सच्चाई क्या क्या आप प्रोटेस्ट से डर जाते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री जो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, वो छुई हुई प्रधानमंत्री, वो डरपोक प्रधानमंत्री है। इस वजह से कभी वो लोकसभा से डर के भाग जाते हैं तो राज्यसभा चले जाते हैं, कभी जो है वो 4 यूथ कांग्रेस के हमारे समर्थकों से डर के भाग जाते हैं, तो उन पे आप जो है आप यहाँ पे पूरा षड्यंत्र लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अंशवश जी, आप कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया वो गलत नहीं किया। अगर आपने गलत नहीं किया तो फिर आपके साथ जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आरजेडी हो, सभी ने एक सुर से कहा है कि यह नहीं होना चाहिए था, यह गलत था, उस मंच का चयन गलत था। और प्रधानमंत्री ने आज यह बात कही है, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस के सभी सहयोगी दलों ने भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई, इसके लिए सार्वजनिक रूप से मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोटेस्ट सही था, वो मंच सही था, तो आपके साथ बाकी सहयोगी क्यों नहीं है? प्रत्युष जी, सबसे पहली बात तो ये मोदी जी का जो डर है, घबराहट है, वही है कि आप अपने जो जिनको आप अपने दुश्मन मानते हो ना, ऐसी विपक्षी पार्टियां को भी आपको आज उनकी सराहना करनी पड़ रही है। तो ये कांग्रेस का जज्बा, ये कांग्रेस के उन युवा साथियों का जज्बा ही दिखाता है कि आपको अपने दुश्मन जो आपकी विपक्षी पार्टी उनका भी समर्थन करना पड़ रहा है। लेकिन रही बात जो मैंने भगत सिंह जी की बात की थी, और यहाँ पे जो आरपी सिंह जी उनके बड़े यहाँ पे कर रहे थे, भगत सिंह जी ने क्या कहा था? भगत सिंह पर संसद में जो है सर, ये चर्चा आज भगत सिंह पर नहीं। मैं अक्कू सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अक्कू सर, आज की राजनीति में सर, आज की राजनीति में पार्टी और नीतियों की आलोचना क्या मर्यादाओं की सीमा को लांघ रहे हैं क्या? कुछ श्रीवास्तव सर, ये सब सीमाएं लांघ बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि चुप रहो जनाब एक बार। एक तो ये पहले मुझे अफसोस इस बात का है, और मैं कुछ बधाई देना चाहता हूँ, कुछ अफसोस जताना चाहता हूँ। अनुराग भदौरिया, उनकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, बीएसपी या और आरजेडी वगैरह, इन सब ने जो किया वो निश्चित रूप से बहुत हिम्मत का काम था कि हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा गलत किया है उन्होंने। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया या जहां से प्रदर्शन कराया गया, पिछले 48 घंटे के साथ साथ प्रदर्शन कराने की भूमिका के साथ साथ इनके प्रवक्ताओं को एक वीडियो टेप दे दिया गया, ऑडियो टेप, और कहा बेटा इसे जाकर के रखो। कहीं भी चैनल में, किसी भी चैनल में जाइए, यही भगत सिंह हो जाते हैं, यही कहते हैं कि साहब हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। अरे आपको किसने मना किया है कि अगर ट्रेड डील पर, यूएस के साथ ट्रेड डील पर मामला चल रहा था तो आप रामलीला मैदान में आके प्रदर्शन करा लेते, आप देश की राजधानी में करा लेते, आप लखनऊ में करा लेते, आप भोपाल में करा लेते, आप मुंबई में करा लेते, लेकिन आपने नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसमें हिम्मत लगती है, उसमें तमाशा करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए आपकी जितनी उम्र है उससे 1.5 गुने ज्यादा तो यही काम कर रहा हूं मैं। इसलिए तमीज से बात करो हमसे, और बीच में मत बोलो, बिल्कुल बीच में मत बोलो। अगर बोलोगे तो अक्कू श्रीवास्तव जी काफी देर से इंतजार कर रहे थे, सभी की बात उन्होंने खामोशी उसी तरीके से मार खाओगे। की बात कोई मेहमान ना करे। दूसरा ये मेरा कहना है कि क्या विचारों का सचमुच दिवालियापन, दिमागी दिवालियापन हो गया है कि आप विरोध भी एक तरीके से नहीं कर सकते हो। आपकी दरिद्रता, दिमागी दरिद्रता इतनी हो गई है कि आप सही तरीके से सामने नहीं आ सकते। लोकतंत्र तो ऐसे नहीं बनता है, लोकतंत्र के लिए जान देनी पड़ती है। अपने बाप दादाओं से सीखना चाहिए कि आजादी के पहले कैसे उन्होंने लोकतंत्र बचाया था। आपने नहीं किया उसमें कुछ, आप सिर्फ लड्डू पेड़ा लेकर के विरोध करना जानते हो। अनुराग जी, इनको बोलने दीजिए। कैसेट को लेकर आखिर में वहां से सप्लाई हुआ है। एक लाइन पिछले 48 घंटे में दिखा दो जिसमें तुम लोगों ने इससे कुछ अलग कहा हो, इससे कुछ अलग बताया हो। कोई एक बात कर लो। अनिल झा जी, आवाज जा रही है मेरी? किया अनिल झा जी, मैं आम आदमी पार्टी की राय जानना चाहता हूं। क्या जो कांग्रेस कह रही है आप उससे सहमत हैं कि बिल्कुल मंच सही था और इसी तरीके से अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करना चाहिए था? पहली बात तो मैं आपसे, कौन कह रहा है जब देश महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बढ़ रहा होता है, जब आम आदमी पार्टी का और देश की बहुत सारी विपक्षी पार्टियों का यह मानना था कि देश में एआई को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं, देश में जो किसानों को लेकर के जो कॉम्प्रोमाइज की बात की गई है,
देश में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो गला घोटिया यूनिवर्सिटी के रूप में विख्यात हो रही है, उसको लेकर के जो एक चर्चा होनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने जो किया बिल्कुल वो गलत था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मैं यही कहता हूं, पहले से ये निकम्मी पार्टी है, इनको ये पता ही नहीं होता कौन सी बात कहां करनी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करती क्यों है बार बार। जब भी हम कोई काम ऐसा हम देश के सामने लेके आते हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर लेकर के आते हैं, तो हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी को उलझुल हरकत कर देती है, कोई उलझुल तमाशा कर देती है। तो मैं ये देखता हूं 11 अशोका रोड और 24 अकबर रोड में कोई पर्दे के पीछे से कोई बहुत जबरदस्त बातचीत चल रही है कि जैसे जैसे हम लोग कोई ऐसा पाप करें तो तुम लोग भैया कूद के ये प्रदर्शन करने लग जाओ। कांग्रेस की इस विषय से हम कतई सहमत नहीं है। एआई के समिट के अंदर मैंने देखा 400-500 लोग डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं, 4-4 घंटे से पेमेंट नहीं हो रही है। गला घोटिया यूनिवर्सिटी का पहले से ये मामला बहुत ज्यादा यहाँ पर सामने आया है। कौन नहीं चाहता देश तरक्की करे, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के मामले में आगे बढ़े। कौन नहीं चाहता कि देश का हमारा राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, राष्ट्र का सम्मान होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से सवालिया निशान ये लगा रहा कि ये जब ऐसा कोई हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग या देश के अन्य समाजवादी पार्टी वगैरह देश की निष्ठा, देश के किसानों, देश की रोजगार, बेरोजगारी पर सवाल खड़ा करते हैं, तो ये लोग जाके नंगे हो जाते हैं। क्या जरूरत थी इनको नंगा होने की वहां पर? हमें मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे को डिरेल कर दिया अंशवत जी। यस, हमारे जो ये देखिए सर, ये जितनी भी पार्टियां हैं, प्रवक्ता है, सब आप ही के सहयोगी गठबंधन के हैं। ये अब आप ही को आईना दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं आपने गलत किया। अगर आपको मुद्दों पर बात करनी थी, मंच बहुत सारे थे। पार्टी पिछले नहीं, पहली बात तो मैंने मंच की यहाँ पे बात की, तो मंच की यहाँ पे तो बात बिल्कुल भी ना हो जब यहाँ पे मंच हमें देते नहीं। दूसरी बात ये लगातार भारतीय जनता पार्टी जो वो मुद्दे से डिरेल करने की कोशिश करती है। हम नहीं, आज भी जो यहाँ पे बात उसकी नहीं हो रही कि किस लिए हमने प्रदर्शन किया। आज भी अगर चर्चा हो रही है तो इस बात पे हो रही है कि हमारा तरीका गलत था। अरे कब तक आप तरीके पे जाएंगे? कब आप यहाँ पे जवाब नहीं लेना सीखेंगे? इस देश के प्रधानमंत्री जवाब लेने से बिल्कुल नालायक पार्टी है। क्यों नहीं कह सकते कि आपने प्लानिंग कौन बनाता है ये नहीं पता। अपने में तो हमारे मेन मुद्दे को भटका दिया इन लोगों ने। कि आपने जो ट्रेड डील इसलिए क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और इस देश के मंत्री हरदीप पुरी का नाम जो इस्तीफा हुआ है, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते कि आपने जो दबाव में आके ट्रेड डील की है, आपने देश क्योंकि आप जो कॉम्प्रोमाइज इस देश के किसानों के अधिकारों के साथ हनन किया है, आपने जो भारत का डेटा है वो अमेरिका को देने का काम किया। अनुराग जी, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुराग जी, तो आप अनुराग जी इस मुद्दे पर, अनुराग जी आप भी शायद इस बात को मानेंगे कि इस मुद्दे पर आज बीजेपी के साथ आप लोग भी खड़े हैं। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, सिर्फ एक ही लाइन, कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था, ये आप भी मान रहे हैं। और आपको लगता है कि बैठे बिठाए बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया। प्रधानमंत्री भी आप सभी का आभार जता रहे हैं, वो कह रहे हैं जितने भी कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां, मैं उनका आभार जताता हूं। देखिए, हमें किसी के आभार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का गठबंधन है। जब कोई हमारे गठबंधन में कोई राजनीतिक पार्टी कुछ भी गलत होता है तो हम टोकते हैं। यही लोकतंत्र है। हमारे इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। एनडीए गठबंधन में ऐसा नहीं हुआ, यस सर चलता है। दूसरी बात, हमने कहा कि देश, फिर भी चुप बोलने लगे। मैंने कहा देश जब यहाँ पे आरपी सिंह जी बोल लीजिएगा, आरपी सिंह जी इनको पूरा करने दीजिए, आरपी सिंह जी पूरा करने दीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा। दिल्ली में कांग्रेस को कौन सा था? मेरे बात के नेता ने आकर दिल्ली में मंचों पर कांग्रेस को कौन सा था? चुप करा दो मेरे बात। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी काउंटर करने का पूरा वक्त मिलेगा। मना कर दिया था। अरे भाई, सीनियर आदमी है, आपको तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, बोलने दीजिए आपको, फिर आप बोलोगे मैं बोलूंगा तो नहीं हो पाएगा ना। मैंने आपको बोला मणिपुर की हाथरस की घटना हमने आपको बताई, और किस तरह सुप्रिया कुरैशी जी की हमने घटना आपको बताई। जिस तरह से बातें हुई, तो इससे भी तो देश की बदनामी होती है ना। एक बात सही की कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने, आप पार्लियामेंट के अंदर भी तो नहीं बोले देते, वहां भी तो आप 3 लाइन नहीं पढ़ने दे रहे हो। वहां पार्लियामेंट बंद करा, सत्तादल पार्लियामेंट बंद कराता, हल्ला मचा के। सोचिए उस पर उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। 140 सांसदों को आप निलंबित करके बिल पास करते हो, वहां भी नहीं बोलने देते हो। आप बोलने कहाँ दे रहे हो? लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में बोले नहीं बोले, राहुल गांधी जी बोले नहीं बोले बाद में पार्लियामेंट। आरपी सिंह जी, अनुराग जी ने जो यहाँ पर बात कही कि हमारे गठबंधन में कम से कम डेमोक्रेसी है, हम किसी भी पार्टी की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है, तो क्या एनडीए के अंदर वो डेमोक्रेसी नहीं है जो इंडिया गठबंधन के अंदर है? वहां पर बीजेपी के सामने बाकी सहयोगी कुछ बोल नहीं पाते। अच्छा, हमारे एक वाजपेयी जी आते हैं, अपनी पार्टी के बारे में बेचारे बोल ही नहीं पाते, वो बीजेपी का गुणगान करते हैं। आरपी सिंह जी,
वो कभी अपनी पासवान जी की पार्टी में रहे तब भी नहीं कुछ बोल पाए। आज पता नहीं कौन सी पार्टी में जो नाम ही नहीं आता। आरपी सिंह जी जवाब ले लेते, आरपी सिंह जी से जवाब ले लेते। आरपी सिंह जी वो बीजेपी यहाँ गठबंधन के डेमोक्रेसी की बात उठ गई कि कम से कम यहाँ पर सभी सहयोगी दलों ने कांग्रेस को गलत ठहरा दिया इस कृत्य के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं आपके एनडीए के अंदर ऐसा नहीं है, वहां बीजेपी के सामने सभी साइलेंट मोड में चले जाते हैं। आरपी सिंह जी और दूसरी बात यह है, एक चीज और प्रत्युष जी, एक चीज लास्ट बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ अनिल झा जी बैठे हैं। मैं कम से कम 22 साल बाद देख पा रहा हूं, अगर वही अनिल झा जी है जो यूनिवर्सिटी में हमारे साथ थे और डूसू के अध्यक्ष थे, विधायक भी थे, अगर वही है तो अनिल भाई कैसे हैं, जरा उनको हेलो बोल दो। तो मैं विधायक हूं, आप नहीं दिखते हैं। अरे अनिल जी फोन ऑन करके याद रखिए भैया, पुराना साथ है, बहुत साथ काटा है समय। अरे अभी हमको आपको अनुराग जी, मुझे जरा आरपी सिंह जी को घेरना है। आरपी सिंह जी जवाब दे दीजिए। आरपी सिंह जी जो सवाल यहाँ पर अनुराग जी ने किया उसका जवाब दे दीजिए। आरपी सिंह जी। प्रत्युष जी, अभी हाल के अंदर जब बाई इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस वाले भीख का कटोरा लेकर खड़े रहे और अखिलेश यादव ने भीख लाने से मना कर दी। इसी प्रकार जब मध्य प्रदेश के इलेक्शन हुए तो ये कमलनाथ के आगे भीख का कटोरा लेकर खड़े थे और कमलनाथ जी ने भीख में डालने से मना कर दी थी। बोला था कौन? अनुराग जी फिर बीच में टोका टाकी नहीं। अनुराग जी बीच में टोका टाकी नहीं। देखिए आपके समय में आरपी सिंह जी चुप थे। बारे में सवाल खड़ा किया है, मैं आज दावे के आरपी सिंह जी बोले आप। अखिलेश यादव जैसा कद्दावर नेता पूरे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उनका इतना जलवा देखा है मैंने दिल्ली के। ये देखिए मेरे चुनाव में आए थे पहचान। आरपी सिंह जी मेरे चुनाव में आए थे अखिलेश यादव जी दिल्ली में, और मैंने 35,000 लोगों की रैली 35,000 लोग उनके पीछे दौड़ते हुए देखे थे किराड़ी दिल्ली के अंदर। अनिल जी मैं आऊंगा आपके पास, जरा आरपी सिंह जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। आरपी सिंह जी अखिलेश यादव जी की पहचान एनडीए के अंदर की डेमोक्रेसी पर बात हो रही थी। जी लगा दीजिए, श्री अखिलेश यादव जी लगा दीजिए। आरपी सिंह जी बड़ा नेता है देश के, इतने बड़े नेता है वो, उनके पीछे बताइए। अनिल झा खुद ही कह रहे हैं कि आरपी सिंह जी बोले आप। कमलनाथ के सामने भीखा कटोरा लेकर गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश, कौन से अखिलेश वखिलेश, याद है ना, वो सब भूल गए। और अनिल झा जी कैसे भूल गए? इनके अखिलेश यादव जी की मदद के बावजूद भी आप इलेक्शन हार गए यहाँ पे दिल्ली के। आप बताओ, आप खुद जीत के परंतु आम आदमी पार्टी इलेक्शन हारी, परंतु समझौता तो इनका कांग्रेस के साथ भी था, पर इन्होंने कांग्रेस का साथ तो नहीं दिया। आज फिर ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। परंतु जो मूल बात करें, ये जो बार बार प्रोपोगंडा खड़कर नया नया एजेंडा खड़े करने की कोशिश करते हैं। याद है कांग्रेस ने कोशिश करी थी चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और राफेल के बारे में खासकर चपेट मारी सुप्रीम कोर्ट ने और बाद में देश की जनता ने चपेट मार दी। इसी और बिहार के इलेक्शन से पहले बोला वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, बिहार की जनता ने फिर खासकर एक तमाचा मारा और बैठा दिया किनारे में बिठाकर। इसी प्रकार लगे रहे, मैं कहता हूँ करते रहे, और देश की जनता इनको ठीक मुक्को जवाब दे रही। और आने वाले चुनाव में असम में भी इनको बहुत ठीक तमाचा मिलेगा। असम की जो देशभक्त जनता है इनको जवाब देगी जिन्होंने ये देश रोका काम किया। परंतु जो मूल बात है, मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये उमर खालिद किसे सीख कर किया है या उमर खालिद की सोच के हिसाब से किया है? या किया वही है जो उमर खालिद ने तब किया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कर दौरा था, और इन्होंने तब किया जब 20 दुनिया के देश राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर थे, इन्होंने तब किया वही जो उमर खालिद ने तब किया था। अच्छा बताइए, सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन बोला था, निकाल दिया आपने। आर्मी की बहादुर बेटी के खिलाफ बोला था, देश की बदनामी थी बहुत बड़ी, लेकिन आपने उसको पार्टी से नहीं निकाला। ये भी चिंता का विषय है ना आरपी सिंह साहब, इसमें भी 2 शब्द लाइन डाल। एके वाजपेयी जी किस तरह नहीं, अभी 2020 का भी जिक्र आ गया, उमर खालिद का भी जिक्र आ गया। उस वक्त भी अमेरिकी प्रेसिडेंट का दौरा था, एआई समिट, जहां पर कई देशों के प्रमुख यहां पर मौजूद रहे और वहां पर सब कुछ गया। तो क्या ये पार्टी आगे के लिए सेट हो रही है क्या? कल को अगर भारत के अंदर फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच सजेगा तो फिर प्रोटेस्ट की इसी तरह की कोई सूरत देखने को मिल सकती है क्या? तक सवाल है ना, कांग्रेस तो पार्लियामेंट का भी बता रहे थे कि पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते। पार्लियामेंट में कैसे बोलोगे? रूल बुक होती है, अगर वो अलाउ करेगा, स्पीकर अलाउ करेगा तो बोलेगा, और हर बार बोलने दिया जाता है। अभी पिछले सेशन में ही बोले हैं। और दूसरी एक सेकेंड मैं सभी मेहमानों से बार बार कह रहा हूँ, एक एक करके बोले तो बात समझ में आएगी। एक वाजपेयी जी बोले, एक वाजपेयी जी। अखिलेश बाबू का जन्मदिन था शायद कहीं पीछे, यार सुनते नहीं, क्या हो गया? अरे कुछ समझने तो दो बात को। अनुराग जी अभी एके वाजपेयी जी से सवाल था। अनुराग जी एके वाजपेयी जी से सवाल था। अनुराग जी गायब है, कमाल की बात कर रहे हैं, ऐसा मत। अरे सुनो तो सही, आपके मतलब की बात बता रहा हूं। देखिए अनुराग की चिंता ये है, निष्पक्ष बात भाई सुनते नहीं।
अनुराग की चिंता ये है, ये हमको तो उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी चिंता ये है कि कांग्रेस में और इनमें आपस में एक तरह का कंपटीशन चल रहा है। अखिलेश बाबू का जन्मदिन था अभी पीछे के भी लखनऊ में, तो वहां पोस्टर लगे हुए थे कि अखिलेश बाबू देश के भावी प्रधानमंत्री। तो पहले ये तय कर लो कि कौन है नेता। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि गठबंधन की मर्यादाएं और लिमिटेशन निभाना आसान नहीं होता है। कांग्रेस के जो भी पक्ष है और ये अनुराग भदौरिया है, ये कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? मतलब पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता उनको। इनको कंडेम करना चाहिए पूरी तरीके से कांग्रेस को कि ये गलत स्टेप है और हम इसके साथ नहीं करें। मनोज झा इस बारे में ठीक है, अक्कू श्रीवास्तव जी पूरी तरीके से खुल के कंडेम किया। अक्कू श्रीवास्तव जी, जिस आलोचना के लिए प्रधानमंत्री ने सभी कांग्रेस के सहयोगी दलों का आभार व्यक्त किया है, ये बात यहां पर अभी अनुराग जी ने भी उठाई कि कम से कम हमारे गठबंधन में इतनी स्वतंत्रता, इतनी डेमोक्रेसी तो है कि हम अगर कोई पार्टी गलत कर रहा है तो हम उसको आईना दिखा सके और बता सके कि आप गलत हो। ये एनडीए के अंदर नहीं है। अब कुछ श्रीवास्तव सर, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि साहब जो आईएनडीआई में है और एनडीए में नहीं है, लेकिन ऐसा एनडीए के लिए भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। एनडीए में भी इस तरह बात होती रहती है यदा कदा, चाहे वो नायडू साहब हों अपनी बात रखते हैं या चिराग पासवान असहमति की बात रखते हैं, लेकिन इस जो कर्मकांड के पीछे जितनी भी राजनीति थी, रणनीति थी, उस पर पानी तो विदेशी अतिथियों ने खुद ही फेर दिया। सुंदर पिचई कह रहे थे, वही भाषण दे रहे थे कि जब भी मैं हर 6 महीने में भारत आता हूं तो मुझे भारत पूरा बदला नजर आता है। सैम आल्टमैन ने अभी एक्सप्रेस से बातचीत में यही कहा, कहने लगे साहब ये जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें ऐसे छोटे मोटे प्रदर्शनों को इग्नोर किया जाना चाहिए। तो हम, लेकिन हमारी दिक्कत है कि हम इग्नोर नहीं कर पाते, और इनकी दिक्कत यह है कि इस छोटेपन से इग्नोर किसको किया जाता है, छोटा होता है, छोटेपन का काम करता है। इनकी दिक्कत यह है कि उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये एक बड़ी भारी दिक्कत है, और ये सिर्फ कांग्रेस की दिक्कत नहीं है, ये राहुल गांधी की दिक्कत नहीं है, ये देश की दिक्कत है। क्यों? देश में अगर विपक्ष का नेता या विपक्ष इतना कमजोर होगा तो देश का लोकतंत्र कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि विपक्ष को और ज्यादा मजबूती के साथ, और ज्यादा हाड़-मांस के साथ, और ज्यादा डिफरेंट आइडियाज के साथ सामने आना चाहिए और जनता को एकत्रित करना चाहिए। यहाँ तो आप एकत्रित नहीं कर रहे हैं, आप हास्यास्पद बना रहे हैं उसको, तो इससे बड़ी दिक्कत होगी।